Okay. So, doctors, am I audible properly? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And I hope I'm visible properly. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो डॉक्टर्स बात करते हैं प्लांट वाटर रिलेशनशिप. वी स्टडीड कि किन किन तरीकों से प्लांट और प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है. दैट मींस मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. तो अभी तक हम जो देखे दैट वाज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. डिफ्यूजन ऑस्मोसिस हमने केवल ये देखा कि एक सेल से दूसरे सेल में कैसे जाता है, सेल प्लाज्मलाइज कैसे होती है, एक सेल से दूसरे सेल में क्यों आएगा, क्योंकि सक्शन प्रेशर डेवलप हो चुका होगा, क्योंकि वॉल का प्रेशर इतना बढ़ गया होगा कि वो प्लाज्मलाइज्ड हो गई होगी और उसको हाइपोटोनिक मीडियम में डाला तो वाटर विल बी सक्ड अप. दैट सक्शन प्रेशर जो शायद अभी डिस्कस नहीं हुआ होगा अपना, सक्शन प्रेशर इज नोन एज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट. सक्शन प्रेशर इज नोन एज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट. और उसको कुछ लिखाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा कंसेप्ट आ गया था वो. सक्शन प्रेशर जिसे कि मैं कह रहा हूं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, डीपीडी. सक्शन प्रेशर वो होता है जब कोई सेल कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के साथ ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूशन जिसके अंदर पड़ा हो और उसे आपने हाइपोटोनिक मीडियम में रख दिया. हाइपोटोनिक मीडियम में रख दिया मतलब आपने कंप्लीट वाटर में रख दिया उसको. सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड, वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी. तो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी, उसे अपन एंडोऑस्मोसिस कहते हैं. ठीक है भाई, नो प्रॉब्लम. फिर वो सक्शन प्रेशर में कब बदलता है? सक्शन प्रेशर में तब बदलता है दोस्तों जब इसके अंदर का वाटर पूरा निकल जाए और केवल एक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूट बच जाए. बाय एनी मींस, उसमें से यदि इवेपोरेशन हो गया या ट्रांसपिरेशन हो गया, उस सेल से वाटरी कंटेंट रिलीज हो गया, देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड कि उसके डिफ्यूजन प्रेशर में अचानक से कमी आ चुकी होगी और उस डिफ्यूजन प्रेशर में आने वाली वो कमी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, इज नोन एज सक्शन प्रेशर दैट अलाउज the external water to come inside the cell. So that suction pressure is known as diffusion pressure deficit. वो कैसे होता है हिंट मैं देता हूं तो जल्दी समझेगा. एक प्लांट की लीफ है, what we expect that leaf will transpirate. The leaf will transpirate. So water loss will be there. This water loss will create a DPD in the adjacent below cell. Ab, whatever the material, whatever the water molecules is released from that leaf, this will create a pressure. This will create a force. This will create a diffusion pressure deficit in these adjacent cell that lie below the upper one. फिर वो किसमें करेगी? That will create a DPD in the next one. That will create a DPD in the next one, and suddenly that pressure is exerted to that roots, and roots will suddenly suck up that water. This is diffusion pressure deficit or suction pressure. I hope you understood. I didn't understand. Suction pressure is nothing other than is called as DPD. उसे DPD क्यों कहते हैं सर वो बताया, अदरवाइज सक्शन प्रेशर सबको पता है जो वाटर को खींचे, वो सक्शन प्रेशर. उसको DPD कहते हैं क्योंकि वो डिफ्यूजन प्रेशर में आने वाली कमी को बताया, इसलिए उसे सर सक्शन वो प्रेशर. नहीं, प्लांट का आपने बताया ना वो वाला. सर कुछ नहीं बताया मैंने. यहां से वाटर निकला, ट्रांसपिरेशन हुआ, तो इस सेल ने इस पर क्रिएट किया प्रेशर, इसने इस पर क्रिएट किया, इसने इस पर क्रिएट किया, इसने इस पर क्रिएट किया, सडनली नीचे आया और रूट ने वाटर को खींच लिया, वाटर को सक कर लिया. दैट इज सक्शन प्रेशर. अंडरस्टूड? ओके सर. परफेक्ट. बट So water, हाँ बोलिए. sir, water will move from higher concentration to the lower concentration. It means लीफ के ऊपर वाली सेल में, करेक्ट ना? हाँ. तो फिर अगर इवापोरेट हो रहा है वहां से फर्स्ट लेयर में से वाटर, तो फिर ऑटोमेटिकली वो सेकंड लेयर ऑफ सेल में से वाटर लेगा फर्स्ट लेयर. परफेक्ट. तो फिर वाटर कम कहाँ होगा? अरे वाटर नीचे वाली से ले लेगा तो नीचे वाली में कम हो जाएगा, फिर वो अपने नीचे वाली से ले लेगा, फिर वो अपने नीचे वाली से ले लेगा, लास्ट में रूट के टिप पर क्या होगा?
अरे अग्री? यस सर। भाई ऊपर वाला नीचे वाले से लेता जा रहा है तो हर बार नीचे वाले में डिफरेंस आता जाएगा ना, डीपीडी होता जाएगा ना, वो नीचे वाले पे चला जाएगा। फाइनल सेल पर आके वो क्या करेगी? सॉइल से ले लेगी वाटर। अग्री? यस सर। But the issue is why suction pressure was not dealt in last few lectures. Why it was not needed over there? We studied turgor pressure, we studied wall pressure, we studied flaccid, osmotic pressure, osmotic potential, but we did not study at all that suction pressure DPD, because somehow diffusion or osmosis is not sufficient to pull the water or to carry or the transport the food material for the longer distance. We are not talking about the potted plant. We are talking about the plants like bamboo trees. So how the material is transported in such a great height? There must be some pulling force rather than pushing force. There must be some pulling force rather than pushing force. क्योंकि push करके you can, I should say, you can carry an object up to a limited height. But after that, the pushing will not be sufficient, but the pulling will be comparatively easier. Yes or no? Yes sir. Yes, sir. That's why the suction pressure concept is needed in next couple of lectures. In fact, today's lecture itself. Fine. So let us start कि मैंने आपको जो पढ़ाया, let's take a quick review. मैंने आपको osmosis, diffusion, aquaporins, uniport, symport, antiport and whatnots, बहुत सारे अपने modes of I should say transportation हमने पढ़े कि इन तरीके से transportation होता है। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया ट्रांसलोकेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन क्या है, वाटर पोटेंशियल्स क्या होते हैं, सॉलिड पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, प्लाज्मोलाइसिस, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड व्हाट नॉट. So many mechanisms we studied, so many concepts we learned. Now we are coming to how the material will be transported in a long distance. Diffusion will not be sufficient. Or probably in lower classes you had an experiment कि आपने एक कटेड ट्विग को जिसमें कि फ्लावर हुआ है, फ्लावर ब्लूम हुआ है, उसको आपने कलरफुल सॉल्यूशन में डाला. Suddenly you observe what? Not suddenly. In few minutes, what you observe, the petals are changing their colors because that solution is raising up in the plant. Simple है. तो कैसे चढ़ रहा होगा भाई? कोई duct होगी उसमें. Yes, xylem and phloem ducts are there. Xylem carrying that water, phloem carries food. तो वहां पर कैरी कर रहा है. वो बहुत बचपन का अपना एक्सपेरिमेंट था. बट यार लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो कैसे रहा है? कितना पुश करेगा? अरे भाई 1 फीट 2 फीट 3 फीट कितना पुश करेगा? तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पुलिंग फोर्स शायद लगेगा. उसको समझाने के लिए पहले तो समझाया गया मास फ्लो हाइपोथेसिस, और आई शुड से द मास फ्लो और बल्क फ्लो. मास फ्लो और बल्क फ्लो. मास फ्लो और बल्क फ्लो में सिर्फ क्या है? आपको मैं कुछ भी नहीं लिखवा रहा हूं उसमें. लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में मैं कुछ भी नहीं लिखवा रहा हूं. पेज नंबर 183 पर जहां पर बच्चों मास फ्लो और बल्क फ्लो लिखा हुआ है, डार्क कलर्स में लिखा है क्या? मास फ्लो, बल्क फ्लो. हाँ सर. यस बस वहां पर आपसे एक्सपेक्टेड यही होगा, बस इतना ही एक्सपेक्टेड होगा. विधि मैडम, विधि, काव्य, मृदुला, मुग्धा, आर यू देयर? यस सर. लारण्या, पलक, आपसे बस इतना ही काम होगा बच्चों कि वहां पर मेरे समझाने के बाद आपको उस स्पेस में लिख लेना है द डिफरेंस बिटवीन जनरल डिफ्यूजन एंड मास फ्लो. डिफ्यूजन और मास फ्लो के बीच का डिफरेंस आपको लिख लेना है. मैं बताने की कोशिश करता हूं. पेन डाउन रखिए, ऑनेस्टली पेन डाउन रखिए. यहां डालिए, सीधे यहां डालो, है ना, डायरेक्ट यहां पर डाल. उसके बाद फिर आप लिखते रहिएगा, ठीक? क्योंकि एग्जाम हॉल में मैंने कहा यही जाने वाला है दोस्त. एग्जाम हॉल में कोई कॉपी किताब और पेन नहीं जाने वाला. सिर्फ यू कैन कैरी योर ब्रेन. तो उसी में डालो ना डायरेक्ट, टाइम बचेगा. चलिए मुद्दे की बात करते हैं. सो मास फ्लो और डिफ्यूजन में क्या फर्क है यार? एक तो पहली चीज, मास फ्लो मतलब मासिव फ्लो है, थोड़ा ज्यादा मटेरियल जाता है. और क्यों ना जाए? इफ इट इज अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, मुझे आपने कहा कि सर यहाँ से नागपुर जाना है और ये सामान लेकर जाइए, फिर एक राउंड लगे, फिर दूसरा सामान लेके जाइए. अरे भाई ये नॉनसेंस क्यों करें? मुझे दे दो ना सारा सामान एक साथ, मैं रिजर्वेशन करा लेता हूँ, सारा एक साथ रखता हूँ, मैं कैरी कर लेता हूँ. तो मासिव फ्लो ज्यादा बेटर है ना. यदि मुझे लॉन्ग डिस्टेंस जाना है, हाँ आपने मुझे बोला सर ये नीचे दे आइए, तो ठीक है भाई, मैं 3rd फ्लोर पे हूँ, मैंने नीचे जाकर ग्राउंड फ्लोर एक थैली दे दी, दूसरी बार दूसरी थैली दे दी, तीसरी बार फिर आज तीसरी थैली दे दी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं.
because क्योंकि short distance. But here the matter is of the long distance transport. So it is always better to flow in a mass. So what is the difference? मास फ्लो की बहुत अच्छी बात ऐसी होती है बच्चों, ये ठीक उसी प्रकार से जैसी एक रनिंग वाटर इन अ रिवर. रनिंग वाटर इन अ रिवर में आपने उस रनिंग वाटर में यदि कोई डेड बॉडी भी छोड़ दी तो वो उसी रफ्तार से जाएगी दोस्तों. दैट विल फ्लो विद द सेम पेस जिस रफ्तार से आपका कागज का एक टुकड़ा बहेगा. वो उसी रफ्तार से बहेगी डेड बॉडी जिस रफ्तार से आपका जूता या चप्पल गिरा हुआ है. वो उसी रफ्तार से बहेगा जिस रफ्तार से कोई बोट जा रही है. वो उसी रफ्तार से जाएगा जिससे कोई लिविंग इन कोई मटेरियल या लिविंग ऑर्गेनिज्म बह रहा है. बिकॉज विद द सेम पेस दैट विल फ्लो. बट इन केस ऑफ diffusion, every element, every material will diffuse in and out with respect to their density, with respect to their weight, with respect to their molecular size. Agreed or not? Agreed or not? Yes, sir. Yes, sir. What I'm telling, I'm repeating a statement. In the mass flow is as good as, just compare it, it is as good as the running water or flowing water in a river. नदी में बहता हुआ पानी मास फ्लो का बहुत अच्छा एग्जाम्पल, क्योंकि उस बहते हुए पानी में जो बहुत तेजी से पानी बह रहा है उसमें आप यदि तैरना नहीं जानते तो आप उसी रफ्तार से बहेंगे जिस रफ्तार से एक डेड बॉडी जा रही है. आप उसी रफ्तार से जाएंगे जिससे छोटा सा कागज का टुकड़ा बहता हुआ जा रहा है. आप उसी रफ्तार से जाएंगे जिस रफ्तार से कोई बम्बू बहता हुआ चला जाए. मतलब हर वो मटेरियल जो उसमें बह सकता है वो सेम रफ्तार से, सेम पेस से बहेगा. बट इन केस ऑफ डिफ्यूजन, जहां पर डिफ्यूज होना है, बहना नहीं है, डिफ्यूज होना है, तो डिफ्यूजन उसके ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है, डिफ्यूजन उसके मॉलिक्यूलर साइज पर डिपेंड करता है, डिफ्यूजन प्रेशर पर डिपेंड करता है, डिफ्यूजन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, डिफ्यूजन उसकी डेंसिटी पर डिपेंड करता है. क्योंकि जिस रफ्तार से अगरबत्ती की खुशबू डिफ्यूज होती है उस रफ्तार से कोई वाटर स्प्रिंकलर या आई शुड से फव्वारा को उस रफ्तार से नहीं, उससे ज्यादा तेजी से जाए. मतलब डिपेंड करता है कि मटेरियल की डेंसिटी कैसी है और वो किस मीडियम में डिफ्यूज हो रहा है. तो डिफ्यूजन के लिए बहुत सारे बैरियर्स हैं. मास फ्लो में ऐसा नहीं होता. एवरी मटेरियल irrespective of their gradient, irrespective of their density, irrespective of their concentration, they will move with the same pace. But in diffusion it is practically impossible. Did you understand the concept? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डिफ्यूजन में ये भी मैटर करता है. बहती हुई नदी को ये बिल्कुल मायने नहीं रखता कि कहीं पानी है या नहीं है और ज्यादा पानी से कम पानी की तरफ जाना है. बट डिफ्यूजन को ये मायने रखता है. हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, हायर सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन. डिफ्यूजन में ये मैटर करता है. प्रेशर मैटर करता है. रिवर वाटर में कोई प्रेशर मैटर नहीं करता. किस रफ्तार से कहां से आ रहा है, किस रफ्तार वो रास्ते में पत्थर आए नहीं, लकड़ी आए नहीं, कुछ है, उसको यदि तेज रफ्तार से बहना है तो वो बहे. So in that way, mass flow is far better, ना? Because all the material carrying with the same pace. तो कितना ही अच्छा है. If leaf is required water for the photosynthesis, at the same time, an early bird required food. So how much it is better कि यदि वो water जितनी रफ्तार से जा रहा है उसी रफ्तार से खाना भी चला जाए तो वाटर पहुंच जाएगा फोटोसिंथेसिस करने के लिए, खाना पहुंच जाएगा न्यू बर्ड को या यंग बर्ड को न्यूट्रिशन देने के लिए. Therefore, the long distance transport plant believes in mass flow rather than diffusion. I hope you understood that page number 183. Any doubt? Please tell me. Harsh, Sonone, Gargi, Abel, Arya, Vaishnavi, Tanvish, Swanandi. Please tell me if you find anything. Understood? No doubt, sir. बच्चों बात करते रहो बस. मैं जिन लोगों के नाम ले रहा हूँ ना, yes no कम्युनिकेट करते रहा करो बस. That is my requirement. सर मुक्ति पूछ रहे हैं डेंसिटी नॉट प्ले एनी रोल. हाँ पूछे, कौन पूछ रहा है कुछ? सर पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या रहता है सर? Who asked? अर्जुन सर. अर्जुन. पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो मैंने सक्शन प्रेशर बोला ना आपको, मैं अभी आया नहीं उस पॉइंट. सक्शन प्रेशर एक नेगेटिव प्रेशर है. अर्जुन अपना ब्रीदिंग हो चुका है कि नहीं हुआ है? यस सर हुआ है. फिर क्वेश्चन तो नहीं बनना था दोस्त.
क्वेश्चन तो नहीं बनना था, पूछ लिया अच्छी बात है, बट जब आप एक्सपीरेशन करते हैं तो कौन सा प्रेशर होता है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। अर्जुन, पॉजिटिव। पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अरे स्क्वीज होता है ना ये, और जब आप अंदर लेते हैं तो कौन सा प्रेशर होता है? नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक। नेगेटिव। क्योंकि वहां पर एयर सक हो जाती है, वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, एयर कम हो जाती है, तो सडनली एयर रश इन। डॉक्टर बच्चा, अंडरस्टूड? यस सर। परफेक्ट। चलिए, सो पेज नंबर 183 पर देयर इज एन असाइनमेंट। एट पेज नंबर 183 आई एम राइटिंग हियर ऑन द बोर्ड असाइनमेंट। क्या असाइनमेंट है दीदी? व्हाट इज असाइनमेंट दीदी? व्हाट इज असाइनमेंट? काव्य, गुंजन, व्हाट इज असाइनमेंट? Difference between mass and diffusion. Difference between mass flow and diffusion. Okay? ये मेरा जो पोर्शन मैं रखता हूं यहाँ पर बच्चों, यूजुअली मैं रखता हूँ ऐसा कुछ फैक्ट्स बताने हो, कुछ असाइनमेंट लिखना हो, तो उसके लिए मैं ये पोर्शन को अलॉट कर देता हूँ। सिंपल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 184। 184 पे दिया हुआ है हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस जाना है, लॉन्ग डिस्टेंस जाना है तो वो पानी पहुंचेगा कैसे, किन किन रास्तों से पहुंचेगा? तो पाथवे, देयर आर टू पाथवेज, सिम्प्लास्टिक एंड एपोप्लास्टिक। आई शुड से pathway of water transport। पहले पूरा वाटर का पढ़ ले रहे हैं दोस्तों। pathway of water transport। visibility is clear? यस सर। सिंपल दो पाथवेज हैं, सिम्प्लास्ट एंड एपोप्लास्ट। बात को समझते हैं, व्हाट इज सिम्प्लास्ट एंड व्हाट इज एपोप्लास्ट? when it is through cytoplasm and through cell wall। कंसेप्ट पकड़ते हैं डायग्राम से, कंसेप्ट पकड़ते हैं डायग्राम से। लेट मी शेयर अ डायग्राम। Your NCERT diagram I'm going to share only। Can you see the screen? यस सर। यस सर। इससे बेहतर डायग्राम नहीं हो सकता था बच्चों समझाने के लिए। जस्ट चेक, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए, डायग्राम को देखते रहिए। सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड पर एरोज दिखाए गए हैं, 4 एरोज आपको दिखाए गए हैं, दैट इज द एंट्री ऑफ वाटर। परफेक्ट। ये जो वाटर एंटर कर रहा है, अब सवाल ये उठता है कि एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये कैसे जाए। पहले एपिडर्मिस की लेयर क्यों आएगी, फिर कॉर्टेक्स ही क्यों, फिर एंडोडर्मिस ही क्यों, फिर उसमें बीच में स्ट्रिप क्यों, देन पेरिसाइकल क्यों, फिर जाइलम। नो प्रॉब्लम। उसके लिए मुझे शायद आपको एक बार थोड़ा सा वापस ले जाना पड़े। जस्ट मोमेंट। यू हैव एनसीईआरटीज? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Please go through page number
91. 185. 91. Please go through at page number 91. I'm sharing that image also. Can you see two images? TS of dicot and monocot root? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I hope you have this diagram. Is it? Yes, sir. Same here. Yes, sir. Just imagine now. इस डायग्राम को देखिए और अभी जो मैंने आपको सिंप्लास्ट और एपोप्लास्ट का शेयर किया था उसको देखिए. यदि रूट हेयर है तो रूट हेयर से पानी पहले किस में जा रहा है? देखिए सबसे पहली लेयर कौन सी है? एपिडर्मिस. एपिडर्मिस. परफेक्ट. ये एनाटॉमी वाला जो पार्ट है वो समझना था अपने को. रूट हेयर टू एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस के बाद अंदर आ गया किसमें? पेरिसाइकिल. जाइलम और फ्लोएम. और ये उसका हो गया ल्यूमेन. इज इट? Yes, sir. Yes, sir. भाई ये टीएस काट के आपको दिखाया जा रहा है तो ये टीएस काट के मतलब जहां पर ये मैंने ल्यूमेन बनाया है इस ल्यूमेन से वो ऊपर चढ़ रहा है ना. यहीं से तो वो ऊपर की तरफ चढ़ रहा है. अंडरस्टूड? हाँ सर. अरे भाई आपको टीएस काट के दिखाया गया है तो टीएस काट के दिखाया गया तो पहले रूट हेयर आया. रूट हेयर से एपिडर्मिस आया. वर्टिकल पोजीशन में इमेजिन करो. कॉर्टेक्स आया. कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस आया. एंडोडर्मिस से अंदर जाइलम आया और जाइलम में ऊपर चढ़ गया पानी. अग्री और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. बच्चों ऐसे समझो डायग्राम को. ये प्लांट था, ये रूट थी. इस रूट को थोड़ा सा मैंने ऐसा टीएस कट किया. टीएस कट करके आपको एक स्ट्रक्चर दिखा. इसका मैंने, ये रूट था, इसका मैंने टीएस काट तो एक आपको सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखेगा. उस सर्कुलर स्ट्रक्चर में मैंने आपको this is epidermis, then this is cortex. This is cortex. Perfect. तो यहां पर निकली हुई है रूट हेयर्स. यस और नो? तो भाई Yes, sir. ये रूट हेयर मतलब क्या? ये प्लांट ऐसा था, ये प्लांट में नीचे रूट्स लगी थी, मैंने टीएस काटा और आपको ऐसे दिखा दिया. तो यहाँ पर जो रूट हेयर्स निकली हुई थी वो ऊपर चली गई ना ऐसे. टीएस समझ में आया क्या? ये प्लांट, इस प्लांट में यहाँ रूट्स निकली हुई थी. मान लेते यही रूट है. इस रूट का टीएस काटा और टीएस काट के आपको ऐसा दिखा रहा हूं. तो यहाँ के रूट हेयर्स तो ये ऊपर जाएंगे ना. Yes, sir. अब इसकी पहली लेयर हुई एपिडर्मिस. तो पानी यहां से एब्जॉर्ब हुआ बाहर से. रूट हेयर ने लिया, रूट ने लिया, इसको दिया. एपिडर्मिस आया, कॉर्टेक्स आया, कॉर्टेक्स के अंदर एंडोडर्मिस आया, पेरिसाइकिल और फिर अंदर जाइलम आ गया, जाइलम से ऊपर चढ़ गया. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब उस इमेजिनेशन के बाद इस स्ट्रक्चर को आपको एक्सप्लेन करने में मुझे आसानी. Okay, can you see the image? Yes, sir. Yes, sir. So now Yes, this arrow you understand very nicely कि ये epidermis will enter through the cortex to the endodermis to the pericycle and ultimately xylem, and xylem से arrow ऊपर की तरफ दिखा दिया गया. I hope now you are agreed with this. Yes, sir. Yes, sir. But there are two pathways, doctors. One is darkly labeled and one is lightly labeled. One is symplast, one is apoplast. You can see very easily out of those four arrows, 1, 2, 3, and 4, 2 are into the cytoplasm and 2 are into the cellular wall. Am I right? Yes, sir. This is into the cytoplasm. Agree with this? Yes. Agree with this? Yes, sir.
but this one is into the wall to wall to wall. Yes or no? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Again, this is from wall to wall to wall like this. But this is through the cytoplasm. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Yes, Yes, sir. So the line which I draw continuously, this is nothing other than symplast. And what is moving from wall to wall is what? Apoplast. Apoplast. परफेक्ट. अब सवाल ये उठता है कि ऐसा इसमें नया क्या है? सर जो दिख रहा था डायग्राम उसमें आपने नया क्या ही बता दिया? पता मैंने ये दिया दोस्तों कि जो सिम्प्लास्ट से होकर जाएगा, जो मेम्ब्रेन टू मेम्ब्रेन जाएगा, उसमें बीच में जो कनेक्शन आएगा उसका नाम है प्लाज्मोडेस्मेटा. सो बहुत बड़ा डिफरेंस नीट का क्वेश्चन हो गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्टेशन और पाथवे इंक्लूड प्लाज्मोडेस्मेटा? सो आंसर विल बी व्हाट? Simplast. 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 तो पहली चीज तो ये हो गई, पहला डिफरेंस ये अपने को समझ में आ गया कि सर जहां पर प्लाज्मोडेस्मेटा डॉक्टर भावना सिंह मैम ने आपको पढ़ाया होगा, दीज आर द सेलुलर जंक्शंस. पढ़ाया है? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So plasmodesmata are those junctions that attach the adjacent cells and through which the material exchange takes place. So that plasmodesmatal pore are needed for the transportation through a symplastic pathway. But in case of apoplastic pathway, there is no requirement at all because वो कहां से जा रहा है? डायरेक्ट wall to wall. So it doesn't, yes, so it doesn't require any entry into the cytoplasm. Agree? Yes. Agree? Yes, sir. Now, Yes, sir. एक मुद्दे की बात आई कि सर जब ये एपोप्लास्ट जा रहा था तो यहां से ये अंदर क्यों आया यार? ये एरो अंदर की तरफ क्यों लगा रहा है? इसलिए लगा रहा है दोस्तों क्योंकि बीच में यहां पर आ जाती है एक स्ट्रिप जिसे कहा जाता है व्हाट? कैस्पेरियन स्ट्रिप. दिस कैस्पेरियन स्ट्रिप इज लिग्निफाइड. ये वाटर के लिए परमिएबल नहीं होती. ये कुछ प्लांट्स में एंडोडर्मिस के बीच से निकला हुआ एक प्रोजेक्शन होता है जो वाटर को ट्रांसपोर्ट नहीं होने देता क्योंकि वो लिग्निफाइड सा मटेरियल है, डेड मटेरियल है, वो पास ही नहीं होने देता. तो यदि मटेरियल को पास नहीं होने दे रहा तो जाएगा कैसे? तो उतने देर के लिए कैसा हो जाएगा? एपोप्लास्ट भी क्या हो जाएगा? सिम्प्लास्ट. वो यहां से आएगा, इसमें आ जाएगा, चाहे तो वो इधर से आके यहां चला. तो एंडोडर्मिस की लेयर को क्रॉस करने के लिए क्योंकि वहां पर एक हर्डल है, दैट इज कैस्पेरियन स्ट्रिप, एंड आई शुड से better to say a checkpoint. Better to say a checkpoint. This is Casparian strip. That Casparian strip is a checkpoint कि क्या मटेरियल जा रहा है और क्या मटेरियल नहीं जा रहा है, उसको चेक करने वाली होती है Casparian strip. तो बेटर अच्छा ही है. तो अल्टीमेटली मैं ये भी कह सकता हूं कि वॉट एवर द पाथवे इट हैज टू बी सिम्प्लास्टिक. डू यू अग्री विद माई स्टेटमेंट? Yes. Yes, sir. Whatever the pathway, whether Yes, sir. irrespective of it is symplast or apoplast, it has to be symplastic somehow. Do you agree with this? Yes, sir. Yes, sir. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है. बहुत इंपॉर्टेंट बात ऐसी आ रही है दोस्तों कि यदि मैंने आपको सिम्प्लास्टिक और एपोप्लास्टिक दोनों पाथवे बता दिए जो आपको समझ में भी आ रहे हैं कि सिम्प्लास्ट सीधे जाएगा साइटोप्लास्ट से, एपोप्लास्ट वॉल टू वॉल जाएगा, और जहां पर कैस्पेरियन स्ट्रिप आएगी वहां साइटोप्लाज्म में होकर प्लाज्मोडेस्माटा से होकर फिर वहां जा सकता है, डिपेंड कि उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं. तो यदि ये दोनों मैंने बता दिए तो हमें लगता है इसके बीच का डिफरेंस भी वी कैन फाइंड इट आउट. क्या लगता है आपको? कैन वी फाइंड आउट द डिफरेंसेस? Yes, sir. वी ट्राई एटलीस्ट वी ट्राई. तो मैं इस डायग्राम को, स्क्रीन को मिनिमाइज नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं आपको डिफरेंसेस लिखवा रहा हूं. हेडिंग डालेंगे, ये स्क्रीन पे रहेगा, आप चेक करके बोलना सर आप गलत बोल रहे हो या सही बोल रहे हो. ये स्क्रीन पे रहेगा. हेडिंग डालते हैं डिफरेंस बिटवीन सिम्प्लास्ट एंड एपोप्लास्ट. आप लोग बोलते जाएंगे डिफरेंस. एनीवन कोई एक डिफरेंस बताएगा? Apoplast is through the cell wall and symplast is through the cytoplasm. कौन बोला? प्राजक भाई. Yes, sir. परफेक्ट, वेरी नाइस. तो पहला तो मैं भी एग्री हूं इसी बात से कि हम ये लिख लें कि जो सिंपलेस्ट है सिम्प्लास्ट. देखिए सब लोग लेफ्ट में सिम्प्लास्ट रखेंगे, राइट में एपोप्लास्ट. क्या यही लिखा है आपने? Yes, sir. परफेक्ट.
उससे होगा ये कि मेरे बोलने में और आपके समझने में गड़बड़ नहीं होगी, मतलब कहीं पर भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो मैंने पहले कहा आपसे राइट में लेफ्ट में सिम्प्लास्ट और राइट में एपोप्लास्ट, सबने लिखा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पहला स्टेटमेंट प्राजक्त से अग्री है, सिम्प्लास्ट में लिखेंगे ट्रांसपोर्टेशन थ्रू साइटोप्लाज्म। प्लीज नोट, सिम्प्लास्ट ट्रांसपोर्टेशन थ्रू साइटोप्लाज्म। तो एपोप्लास्ट में क्या लिखेंगे? Transportation Through through cell cell wall. wall. Through cell wall. Through cell wall. Please note. Point number 2. Anyone? Point number 2. May I, sir? May I, sir? बोलिए पहले कौन बोला? Simplast include plasmodesmata and apoplast does not. कौन बोला? Gargi. Gargi. Very nice. Simplast does require plasmodesmata. Apoplast do not. Perfect. लिख सकते हैं। Third point. Anyone? Sir, may I? कौन बोला? Sanika, sir. तानिका बोलो। Sir, Casparian strip is hurdle for apoplast, but it is not for simplast. Perfect. Casparian strip is a hurdle or in between the apoplastic pathway, not in the symplastic pathway. Sanika, agree? Yes, sir. Perfect. Spandan, you raise your hands. बोलिए। Sir, as in apoplast, the water is passing through the membrane, so there will be very little resistance to the water, whereas in simplast, resistance would not be there. इसमें रेजिस्टेंस There will नहीं be होगा। no resistance. Simplast में होगा, apoplast में नहीं होगा. सिम्प्लास्ट में होगा। हाँ सर, Simplast में as क्यों? compared to apoplast, simplast में होगा. क्यों होगा बताइए? Sir, because water is passing through the plasmodesmata. उससे क्या हुआ? उससे क्या हुआ? मैडम ये हुआ कि आप ये बोलिए कि वो रेजिस्टेंस क्यों होगा, क्योंकि बीच में साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है ना स्पंदन। स्पंदन, हाँ सर, हाँ. इतना सारा बायोमोलिक्यूल पड़ा है, प्रोटीन पड़ा है, ऑर्गेनेल्स पड़े हुए हैं, तो हर्डल तो क्रिएट करेंगे, तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस तो आएगा सिम्प्लास्ट में, और एपोप्लास्ट में कंपैरेटिवली कम आएगा। स्पंदन, अग्री? यस सर. तो अग्री हूं, मैं भी इस बात से अग्री हूं। सिम्प्लास्ट में लिखते हैं रेजिस्टेंस इन वाटर मूवमेंट, रेजिस्टेंस इन वाटर मूवमेंट, बट लिटिल रेजिस्टेंस या लेस रेजिस्टेंस इन एपोप्लास्ट, लेस रेजिस्टेंस इन। डायग्राम भी देखते चलिए, सारे लोग अग्री हैं? लारण्या, स्नेहा, श्रेया? यस सर. यस सर. एनी मोर? एनी मोर? May I, यस, बोलो। sir? As apoplast occurs through cell wall, so it can be said that it occurs to dead part of the cell, and simplast occurs to living part of the cell. परफेक्ट। कौन बोला? Arjun, sir. अर्जुन, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी नाइस। एपोप्लास्ट इज थ्रू डेड पार्ट, वेरी नाइस अर्जुन, एंड सिम्प्लास्ट इज थ्रू लिविंग पार्ट। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, वेरी नाइस अर्जुन, क्योंकि प्रोटोप्लास्ट ही तो अकेला लिविंग मटेरियल है सेल का, सेल वॉल तो डेड होती है। सो एपोप्लास्ट ट्रांसपोर्टेशन, एपोप्लास्टिक पाथवे इज अ डेड पाथवे। डेड पाथवे तो नहीं कहना चाहिए, इज अ डेड पार्ट, जबकि सिम्प्लास्टिक जो होता है वो लिविंग पार्ट्स होता है। वेरी नाइस। वन मोर। Sir, apoplast will be little bit faster as compared to simplast. क्यों भाई? Sir, resistance है ना. परफेक्ट, बहुत बढ़िया। सर रेजिस्टेंस नहीं है डॉक्टर, सर तो प्रमोटर हैं, सर का थोड़ी रेजिस्टेंस है। हाँ, यस सर. हाँ, सिम्प्लास्ट को लिखेंगे स्लाइटली स्लोअर। सिम्प्लास्ट जो है स्लाइटली स्लोअर होगा, जबकि एपोप्लास्ट कैसा होगा? कंपैरेटिवली फास्टर। आप सब लोग लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? लिख रहे हैं. Writing, sir. Sir, एक मिनट, sir. वन मोर। और कोई है?
Apoplast doesn't have to change. Symplast doesn't have to change at Casparian strip, but apoplast has to change when it encounters वेरी Casparian strip. नाइस, वेरी नाइस प्रोजेक्ट। मतलब ये है कि अल्टीमेटली ट्रांसपोर्टेशन विल बी सिम्प्लास्टिक प्रोजेक्ट। Yes, sir. मतलब कभी ना कभी, बिल्कुल ठीक बोले, कभी ना कभी एपोप्लास्ट को सिम्प्लास्ट तो होना ही पड़ेगा। तो सिम्प्लास्ट में लिखते हैं ओनली सिम्प्लास्टिक, और एपोप्लास्ट में लिखते हैं इन एंडोडर्मिस इट हैज टू बी सिम्प्लास्टिक। अग्री? Yes, sir. Yes, sir. सिम्प्लास्ट में लेते हैं इट इज ऑलवेज सिम्प्लास्टिक। एपोप्लास्ट में लिखते हैं दो इट इज एपोप्लास्टिक बट इन एंडोडर्मिस इट हैज टू बी सिम्प्लास्टिक। और कोई बोलेगा कुछ? और कोई बोलेगा कुछ? एनी मोर? अब देखिए पेज नंबर 185 पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कैस्पर स्ट्रिप के नीचे, water molecules are unable to penetrate the layer, so they are directed to all regions that are not suberized into the cells proper to the membrane. The water then moves through the symplast and again crosses the membrane. The movement of water through the root layer is ultimately symplastic in that way. ये मतलब अपन प्रोजेक्ट ने जो बोला वो लिख चुके हैं कि अल्टीमेटली सिम्प्लास्टिक तो उसे होना ही पड़ेगा, और सेम स्टेटमेंट उसने दिया हुआ है। बट एक बात मुझे समझ में आई यार, एक बात मुझे समझ में ये आई कि जो साइटोप्लाज्म से होना है दोस्तों, जो साइटोप्लाज्म से होना है, जस्ट वेट, which is through cytoplasm, that should be a living part, right doctors? Yes, sir. Yes, sir. So यदि वो लिविंग पार्ट है दोस्तों तो मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व होगा, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. Cytoplasmic streaming. So yes, so metabolism will affect symplast, not the apoplast. Metabolism will affect symplast, not the apoplast. One more, add one more. Sir, may I tell one more? Yes, Gayatri, one more. Sir, apoplast can be said to be mass flow, but not symplast. Pardon. Sir, apoplast can be said to be mass flow, but not symplast. क्यों ऐसा? Sir, because in apoplast it is like a pipe; it is totally flowing. But when it is through cytoplasm, then it will have to go through transport vesicles, then to plasmodesmata, then again transport vesicles, like that. नहीं बेटा, क्योंकि सक्शन प्रेशर पे जो आएगा ना उसमें मास फ्लो लगेगा गायत्री, सोचा ठीक आपने, लेकिन जो सक्शन प्रेशर आएगा वो तो साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म के थ्रू ही आता है, तो वो तो वहां से भी जाएगा। तो आई शुड नॉट सजेस्ट कि वो हम लिखें, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म से जा रहा है सक्शन प्रेशर तो उसी की वजह से क्रिएट होगा और वही लॉन्ग डिस्टेंस पे लेकर जाएगा जो मास फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो आई शुड नॉट से कि वो एपोप्लास्ट जो है वो केवल एपोप्लास्ट ही मास फ्लो होगा। वन मोर, एक याद आया मुझे और। Sir, may I? यस Sir, as this cell wall, it is fully permeable. So the transport of water may occur by the passive diffusion. But this symplast area, which is the cytoplasm, it is selectively permeable. So the movement will occur by osmosis. मूवमेंट विल अकर बाय ऑस्मोसिस इन सिम्प्लास्ट। और एपोप्लास्ट में क्या बोला आपने? Passive diffusion. तो ऑस्मोसिस में तो पैसिव डिफ्यूजन ही है बेटा, ऑस्मोसिस भी तो पैसिव डिफ्यूजन ही है ना मैडम? Yes, sir. तो वो भी मैं अग्री नहीं हूं। एक याद आया मुझे कि यदि साइटोप्लाज्म है तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग एड ऑन होगी सिम्प्लास्ट में, जो कि कभी नहीं मिलेगी एपोप्लास्ट में। यस और नो? भाई साइटोप्लाज्म भी तो मूवमेंट कर रहा है ना,
So cytoplasmic streaming will be added in Symplast and will not be a factor in apoplast. Agree? Yes, yes, sir. So how many differences we wrote? 9, sir. My God, 9 differences. Brilliant. Brilliant batch, brilliant Resonites. So I hope कि पेज नंबर 184 and 185 ऐसे ही डिस्कस करके हमने डन कर लिया है ना? Is it? Yes, sir. Yes. और इसीलिए देखिए वहां पर एक डायग्राम भी शो किया गया है that I should share. Just a minute. Excuse me, sir. Excuse. Actually, one Hello. more difference means I don't know if it will be right. The Bolliye. Symplast can be affected by diseases which will cause cell death or anything, but apoplast, till it is apoplastic, it can continue in dead cell also. फिर से रिपीट करें. So the Symplast can be affected by some disease or something by which the cell will die, but in the case of apoplast, it can continue in dead cell also. It will continue in dead cell also. ठीक है, बिकॉज वो डेड पार्ट से हो रहा है इसलिए ठीक है, नो प्रॉब्लम. मतलब एपोप्लास्टिक पाथवे आपका कहना ये है कि किसी भी प्रकार के साइटोप्लाज्मिक मटेरियल में इन्फेक्शन या कोई भी डिजीज होने के बावजूद वो तो ट्रांसपोर्ट होता ही रहेगा. इज इट? Yes, sir. दैट इज बिकॉज ऑफ डेड पार्ट. गायत्री, आई एग्री विद दिस. बट जो सेल डेड हो जाएगी तो फिर उसे ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी ना बेटा. ये भी बात है ना सेम टाइम. इज इट? Is it? Through it can happen. भाई यदि वो डेड हो गई है तो फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत नहीं, और यदि वो डेड नहीं हुई है तो फिर वो ट्रांसपोर्ट तो वैसे ही करती रहेगी. और रहा सवाल इन्फेक्शन का, तो यदि किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन साइटोप्लाज्म में है भी तो भी वो पास ऑन तो उसमें से करता ही रहे. गायत्री, ओके? Yes, sir. तो देयर इज अ डायग्राम. अब एक टीएस दिखाया गया जैसे मैंने आपको दिखाया था. सिम्प्लास्टिक पाथवे जा रहा है साइटोप्लाज्म से होकर, बीच में एक जगह गड़बड़ कर दी इन्होंने. ये साइटोप्लाज्म से भेजना था, यहाँ का जो पार्ट है साइटोप्लाज्म से भेजना था जहां से स्टार्ट हुआ. बट एनीवेज वो साइट इन्होंने वॉल टू वॉल ही क्यों पहुंचा दिया उसको? थोड़ा सा बनाने में गड़बड़ हो गया. दिख रहा है आपको गलती दिख रही है? ये जो सिम्प्लास्टिक जो इन्होंने ले गया, ये यहां से नहीं ले आके सीधे बीच से साइटोप्लाज्म से ले जाना है ना. ठीक है, नो प्रॉब्लम. Yes. एपोप्लास्टिक तो बराबर उन्होंने वॉल टू वॉल लेकर गए, नो प्रॉब्लम. किसी प्रकार से बीच में कैस्पेरिन स्ट्रिप आ गई तो कैस्पेरिन स्ट्रिप की वजह से वो सिम्प्लास्टिक होना ही अल्टीमेटली, और फिर अंदर आना है और यहाँ जाइलम से फिर वो ऊपर चले. अग्री? Yes, sir. परफेक्ट. तो ये तो हुआ दोस्तों सिम्प्लास्टिक और एपोप्लास्टिक का डिफरेंस. अब मैं आया लास्ट पैराग्राफ पे जहां से मुझे हाईलाइट कराना है आपको. Some plants have additional structure associated with them that help in water absorption and mineral absorption, the mycorrhiza. वहां पर being a proud Resonite, you must note that what is mineral? वो कौन सा मिनरल है? यही तो नीट का सवाल है. एनसीईआरटी ने मिनरल लिख के छोड़ दिया, लेकिन Resonite जानते हैं वो फॉस्फोरस है. प्लीज नोट देयर, वो मिनरल कौन सा है? फॉस्फोरस. तो वाटर और फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं, वो है माइकोराइजा. माइको मीन्स होता है बच्चों फंगस, साइड में लिख लें आप. माइको मीन्स फंगस, राइजा मीन्स रूट्स. फंगल और रूट का एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस एंड रूट इज माइकोराइजा. फंगस उसे देता है एब्जॉर्ब कर करके फॉस्फोरस, और रूट उसे देती है खाना. रूट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है तो फंगस एब्जॉर्ब करके रूट को दे रहा है, और रूट उसको बदले में खाना दे रहा है. दैट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन, माइकोराइजा. लिखा है आगे. The fungal filament form a network around the young root, or they penetrate the root cells. The hyphae have a very large surface area that absorb mineral ions and water from the soil, from a much larger volume of soil that perhaps a root cannot do. The fungus provide mineral and water to the root, and in turn, root provide the sugar and nitrogen containing compound to the mycorrhiza. Please highlight this. Please highlight this.
Highlighted? Doctors, highlighted? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Some plants have an obligate association. Obligate association को अंडरलाइन करें और वही सेंटेंस लिखें. Obligate association. हमने डिफरेंस लिख दिया. डिफरेंस बिटवीन सिम्प्लास्ट एंड एपोप्लास्ट. ये अपना डन हो गया. एक फैक्ट आया उसमें, ऑब्लिगेट पैरासाइट, सॉरी ऑब्लिगेट एसोसिएशन. ऑब्लिगेट एसोसिएशन मतलब वो एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते, वो मैंडेटरी है उनको साथ में रहना. और वैसा दिया गया है आपको ऑब्लिगेट एसोसिएशन with some plants have an obligate association with the mycorrhizae. For example, pinus seed. Pinus and mycorrhiza. Myco means fungus or plus rhiza. Rhizae means root. तो पाइनस ट्री बिना माइक्रोराइजा के सर्वाइव ही नहीं कर सकता. वो ऑब्लिगेट टाइप का एसोसिएशन. दोनों एक दूसरे के बिना सर्वाइव यदि नहीं कर पा रहे हैं तो ऑब्लिगेट एसोसिएशन. यदि वो किसी और के साथ रह सकता है तो वो फैकल्टेटिव. देयर आर टू न्यू वर्ड्स, ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव. ऑब्लिगेट मैंडेटरी एसोसिएशन, फैकल्टेटिव ऑप्शनल. ऑब्लिगेट मींस व्हाट? मैंडेटरी. मैंडेटरी. एंड फैकल्टेटिव. फैकल्टेटिव. फैकल्टेटिव मींस व्हाट? ऑप्शनल. टेम्पररी. टेम्पररी कहना चाहिए, ऑप्शनल कहना. प्रोजेक्ट, यू रेज योर हैंड. प्रोजेक्ट बोलिए. Sir, so our relationship with our parents can be termed as obligate association. No, my dear. Because there are so many children, so many lives, so many, I should say, child are there, those who are surviving without their parents. Obligate अपन किसको कह सकते हैं? When fetus in the womb of our mother. Project. Agree? Yes, sir. That's what I was trying to. वो ऑब्लिगेट है क्योंकि उसके बिना वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता. यस और नो? Yes, sir. लेकिन ऑब्लिगेट उसको भी कहते हैं जब दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो. मदर हम पे डिपेंडेंट नहीं थी. यस और नो? Yes, sir. सो ऑब्लिगेट हम उसको कहें जब एक दूसरे के बिना सर्वाइव न कर पाए. लाइक लाइकेन्स. एल्गी फूड बनाती है, फंगस प्रोटेक्शन देता है. नहीं तो एल्गी मर जाएगी प्रोटेक्शन के बिना, और नहीं तो फंगस मर जाएगा खाना खाए बिना. तो दैट इज व्हाट, उसको कहते हैं ऑब्लिगेट रिलेशनशिप. अंडरस्टूड? Yes, sir. परफेक्ट. अब बच्चों बात आती है वाटर मूवमेंट ऑफ इन अ प्लांट. आज का असाइनमेंट केवल अभी आपका एक था, आपको ये लिखना था मास फ्लो और डिफ्यूजन में. मैंने जो आपको बोला आपको नोट करना है. वाटर मूवमेंट ऑफ इन अ प्लांट. तो उस पे मैं आने के पहले, ट्रांसपिरेशन पे आने के पहले एक नया हेडिंग हम डाल रहे हैं. वाटर हेडिंग डालेंगे, वाटर मूवमेंट अप इन अ प्लांट. अब दो तरीके हैं भाई. ये तो वो शॉर्ट डिस्टेंस को कवर करना हो, शॉर्ट डिस्टेंस, या तो उसे लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करना हो. लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करना. शॉर्ट डिस्टेंस को यदि कवर करना है, डॉक्टर स्वराज नेरीकर, आर यू देयर? स्वराज नेरीकर, आर यू देयर? Yes, sir. स्वानंदी, लारण्या, Yes. Yes, sir. श्रेया, गार्गी, गुंजन, Yes, आदित्य, आर यू देयर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Be attentive and communicate with me. शॉर्ट डिस्टेंस को यदि कवर करना है तो डेफिनेटली मैंने आपसे क्या कहा, पुशिंग फोर्स इज गुड इनफ. यस और नो? यस और नो? Yes, sir. But in case of long distance, that will not be sufficient. Pushing will not be sufficient. Pushing will not be sufficient. Then, therefore, what is needed? Pulling force. Pulling force is needed. और इस पुलिंग फोर्स के लिए अब वो पुलिंग फोर्स कौन लगाएगा, तो कहीं ना कहीं यहां पर मैंने आपको बताना है ट्रांसपिरेशन पुल. ट्रांसपिरेशन
पुल, जो आने वाले हेडिंग को मुझे आपको बताना है वो है ट्रांसपिरेशन पुल। पुशिंग फोर्स में यार पॉटेड प्लांट तक ठीक है, थोड़ी बहुत हाइट तक पुश कर दो तब तक समझ में आती है बात, बट हाइटेड बैम्बू ट्री में तो आप पानी पुश करके पहुंचा दो, टफ है भाई। यदि पानी नहीं आ रहा है, हमें एक बकेट पानी ऊपर के फ्लोर पे पहुंचाना है, आप सोचो कि पुश करके पहुंचा दो, इट्स वेरी टफ, बट आप किसी को रस्सी बांध के दे दो कि पुल कर लो, दैट इज कंपैरेटिवली इजी। अग्रीड और नॉट? Yes, sir. संदेश, वैष्णवी, Yes, sir. अग्री? Yes, sir. Yes, sir. और Yes, sir. पुशिंग फोर्स को मैं ये भी तो कह सकता हूं, जो अभी बात हुई थी, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, यस और नो? और इसको मैं क्या कह सकता हूं? नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब यार नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो रहा है, मतलब वहां पर कौन सा प्रेशर आ रहा होगा? सक्शन प्रेशर, या जिसे मैं कहता हूं डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट। यहां तो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, पुश कर देना है, बट इसी की वजह से, इस पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से एक प्रोसेस होती है which is explained in your NCERT, that is what? Guttation. Do you know anyone knows what is guttation? Dewdrops forming on leaves. Perfect. Dewdrops. Perfect. क्या होता है दोस्तों? लीफ जो होती है ना, लीफ के सरफेस पर ये लीफ है, इस लीफ के सरफेस पर कुछ ड्रॉपलेट्स लीफ के टिप से, दिस इज व्हाट लीफ टिप, इस लीफ के टिप से, जिसे कहते हैं, कोई बताएगा इस टिप का नाम? हाइडेथोड, I think that is hydathode, HY. Sir, there was a question in this test on hydrostatic pressure and DPD. Okay, so थोड़ा सा आ गया होगा, सक्शन प्रेशर में आगे का क्वेश्चन एक आ गया होगा उसमें, नो प्रॉब्लम, अभी बताता हूं उसमें डिस्कस करेंगे। सो इफ इट इज पॉजिटिव प्रेशर, डेफिनेटली क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से, पुशिंग की वजह से रूट क्या कर रही होगी? रूट अपना वाटर पुश कर रही होगी, रूट वाटर को पुश कर रही होगी, और पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगा है तो एक्सिस ऑफ वाटर जो है भाई नेगेटिव नहीं लग रहा है, सक्शन नहीं लग रहा है, तो ट्रांसपिरेशन पुल नहीं हो रहा है। और रात के समय ट्रांसपिरेशन एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे क्योंकि सनरेज नहीं है या सनलाइट नहीं है, तो सनलाइट नहीं है तो वहां से वाटर के ट्रांसपिरेशन का भी कोई चांस नहीं, तो सक्शन प्रेशर बनेगा क्यों? तो वाटर वहां जमा रह जाएगा। अब एक्सेस वाटर है तो लीव्स तो खराब हो जाएंगी, उसको कहीं ना कहीं तो निकालेंगी, तो लीफ अपने टिप से कुछ लिक्विड फॉर्म में निकाल देती है। दिस इज हाइडाथोड, दिस इज गटेशन। सो ध्यान ये रखना है कि गटेशन में लिक्विड निकलता है जबकि ट्रांसपिरेशन में वेपर्स निकलते। गटेशन में लिक्विड फॉर्म है जबकि ट्रांसपिरेशन में गैसियस फॉर्म। दोनों में ही एक्सेस वाटर निकलता है, एक हाइडाथोड से निकलता है, दूसरा स्ट्रोमेटा से निकलता है। डू यू नो दिस? मतलब वहां पर एक और असाइनमेंट रेडी हो गया अपना। वन मोर असाइनमेंट इज रेडी, वन मोर असाइनमेंट इज रेडी। व्हाट डिफरेंस बिटवीन गटेशन एंड ट्रांसपिरेशन? परफेक्ट, गटेशन एंड ट्रांसपिरेशन। कोई डिफरेंस बताएगा मुझे? Sir, guttation occurs through hydathodes and transpiration occurs through stomata. परफेक्ट। गटेशन किससे हो रहा है? हाइडेथोड। और ये किससे हो रहा है? स्टोमेटा। कौन दिन के समय हो रहा है, कौन रात में हो रहा है? Guttation रात में, Guttation at night. Transpiration at day. परफेक्ट। कौन पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक, कौन नेगेटिव? Guttation positive hydrostatic. Transpiration is negative. परफेक्ट। कौन पुशिंग, कौन पुलिंग? Guttation is pushing, whereas transpiration is pulling. कौन लॉन्ग डिस्टेंस, कौन शॉर्ट डिस्टेंस? Guttation short distance. Short distance and long distance is a long distance.
मजा आ रहा है बच्चों? कंसेप्ट पकड़ में आता है तो मजा आती है ना? Yes, sir. Yes, Yes, yes. sir. क्योंकि आंसर भी बनते हैं अपने से। देखिए कोई डाउट हो तो बोलिए। अंडरस्टूड? Excuse me, sir. एक्सक्यूज, occur in. बोलो। Sir, can you please explain again why water comes out during guttation? वाटर कम्स आउट, भाई वाटर यदि ट्रांसपिरेशन से निकल नहीं पा रहा है और पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा है तो वाटर लीफ में जाएगा, लेकिन लीफ स्टोर नहीं हो सकता प्राजक्त, तो कहीं ना कहीं से एक्सेस वाटर लॉस तो करेगा। तो वो वाटर लॉस कहां से होगा? वो हाइड्रोथोड से हो जाएगा। अग्री? Okay, sir. Thank you, sir. वन मोर डिफरेंस, अब भी क्लियर हुआ। एक और डिफरेंस। Guttation happens in liquid state water, but transpiration is vapor. परफेक्ट। गटेशन जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है। बहुत बढ़िया। और ये किस में होगा गायत्री मैडम? Vapor. गैसियस फॉर्म, इज इट? Yes, sir. परफेक्ट, बहुत बढ़िया। सो बच्चों अब मैंने आपको जो पढ़ाना है वो पढ़ाना है कंप्लीटली ट्रांसपिरेशन, यानी नेक्स्ट क्लास मेरी जो होगी वो मैं यहां लिख के रखता हूं हमेशा की तरह। नेक्स्ट क्लास क्या होगी? Transpiration. और अगली क्लास यदि किसी ने भूल के भी मिस की, अगली क्लास जो मिस करेगा वो पूरी प्लांट फिजियोलॉजी नहीं समझ पाएगा, क्या फोटोसिंथेसिस, क्या रेस्पिरेशन और क्या फोटो रेस्पिरेशन। सो अगली क्लास तो भूल के भी मिस मत कीजिएगा, चाहे कितनी भी तबीयत खराब हो। नेक्स्ट क्लास में ट्रांसपिरेशन डिस्कस होगा, उसकी थ्योरी डिस्कस होगी। अंडरस्टूड? एनी डाउट? एनी डाउट टुडे सेशन? No doubt, sir. No doubt, sir. No doubt, sir. टू असाइनमेंट्स, दिस वन, और ये तो अपन ने ही लिख लिया, इसको आपको अच्छे से लिखना है। ये एक हो गया सिंप्लस एपोप्लास्ट हमने लिख लिया, इसको आपको लिखना है। बहुत सारे डिफरेंसेस हमने लिखे, वो आपको आंसर दे, राइट? चलिए, सी यू इन द वेरी नेक्स्ट क्लास एंड स्टे ट्यून्ड विद एनसीईआरटी स्टडीज विद माय नोट्स। ऑल द बेस्ट। हाँ मुक्ति, एनी डाउट? हाँ सर। सर ये समझ में आ गया कि सिम्प्लास्टिक एब्जॉर्प्शन के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रिस्पॉन्सिबल है, पर सर ये नहीं समझ में आया कि एपोप्लास्टिक एब्जॉर्प्शन के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे रिस्पॉन्सिबल है। एपोप्लास्ट के लिए कैसे रहे? दोनों के लिए ग्रेडियंट रिस्पॉन्सिबल है दोस्त। यदि पैसिवली भी जा रहा है, यदि पैसिव मुक्ति पैसिवली जा रहा है ना एपोप्लास्ट में भी, यस सर। भाई पैसिवली भी जाएगा तो क्या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं लगता क्या? लगता है। डिफ्यूजन हो या ऑस्मोसिस हो, ग्रेडियंट तो लगेगा ही ना। यस सर। परफेक्ट। यस सर। चलिए, कॉन्सेप्ट बहुत सारे थे आज के इसमें, मैंने बहुत सारा आपको बताया। मैं नेक्स्ट इसमें स्टार्ट करने वाला हूं ट्रांसपिरेशन। सो स्टे ट्यून्ड विद एनसीईआरटी रीडिंग। ऑल द बेस्ट।